बुधवार को शिवसेना के टूट के 18 महीने और 18 दिन बाद वो फैसला आया जिसका इंतजार उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, बीजेपी और महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखने वाले दिग्गजों को थी। शिंदे गुट महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की परीक्षा में पास हो गया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। इसी के साथ उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा। लेकिन अब उद्धव ठाकरे गुट क्या करेगा? उसके सामने क्या क्या रास्ते बचे हैं? ये सवाल अहम है। चलिए इन्हीं सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। उद्धव गुट अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि उसके पास पहला और सबसे बड़ा रास्ता सर्वोच्च अदालत ही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में विधानसभा स्पीकर को फैसला सुनाने के लिए कहा था। ठाकरे गुट 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहले ही दाखिल कर चुका है, जिसमें उसने विधानसभा अध्यक्ष और एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर सवाल उठाए थे। उद्धव गुट के पास जो दूसरा रास्ता बचा है वो है जनता की अदालत का। राजनीतिक जानकार भी ऐसा मानते हैं कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता का इमोशनल सपोर्ट कुछ ज्यादा है। इसका इस्तेमाल वो आने वाले लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं, क्योंकि शिवसेना टूटने के बाद से उद्धव ठाकरे अपने पिता और पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे का नाम लेकर जनता के बीच शिंदे गुट पर आरोप लगाते आए हैं। जानकारी के मुताबिक 2022 में जब उद्धव को हटाकर शिंदे सीएम बने थे, तो नागपुर में सेना की शाखा के कार्यकर्ताओं ने उद्धव के सामने पदयात्रा निकाली थी। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर शिवसैनिक कई बार उद्धव को समर्थन जता चुके हैं। यानी कि भले ही सीएम शिंदे हों, लेकिन अभी भी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत है। पार्टी और चुनाव चिन्ह उद्धव शिंदे के हाथों गवा चुके हैं। उनके सामने चुनौती अब बाला साहेब ठाकरे के विरासत को बचाने की है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी खुद को बाला साहेब का सियासी वारिस बता रहे हैं। वहीं उद्धव भी जानते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। कोर्ट से फैसला आने में वक्त लगेगा। ऐसे में तैयारी जमीन पर उतरने की है।